नमस्ते। कैसे हो आप लोग? क्या लगता है फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से गुस्सा है या कुछ और बात है? चलिए डी कोड करते हैं। ओके, तो चलिए ये चर्चा शुरू करने से पहले द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम इसी तरह हर रोज आपको जागरूक करते हैं। तो बात यह है कि अगस्त 2025 में विदेशी निवेशकों ने मतलब एफपीआईज ने भारतीय शेयर बाजार से भारी मात्रा में पैसा निकाला है। हाँ, काफी पैसा निकाला है। कितना? करीब 35,000 करोड़ रुपए। जी, 35,000 करोड़। ये पिछले 6 महीनों में सबसे बड़ी निकासी है। और इस साल का पूरा देखें तो इस साल अब तक कुल मिलाकर करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए निकाले जा चुके हैं। बाप रे, 1.3 लाख करोड़। तो आखिर चल क्या रहा है, चलिए इसे समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, ये निवेशक अपना पैसा निकाल क्यों रहे हैं? क्या वजह है? देखिए, कुछ मुख्य कारण सामने आ रहे हैं। जैसे? एक तो ये कि भारत में शहरों की कीमतें मतलब वैल्यूएशंस वो दूसरे बाजारों के मुकाबले काफी ज्यादा बताई जा रही हैं, मतलब महंगी लग रही हैं। अच्छा, वैल्यूएशन ज्यादा है। और दूसरा बड़ा कारण है अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर लगाया गया नया टैरिफ। हाँ, ये टैरिफ वाली बात भी काफी चर्चा में थी। बिल्कुल। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब निवेशकों को लगता है कि किसी बाजार जैसे भारत में चीजें महंगी हो गई हैं, तो वो अपना पैसा निकालकर उन बाजारों में ले जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि निवेश सस्ता है या ज्यादा पोटेंशियल है। मतलब प्रॉफिट बुकिंग और बेहतर मौके की तलाश। हाँ, एक तरह से वही। ये एक पहलू है। दूसरा अहम पहलू है अमेरिका का टैरिफ। अगस्त के अंत में भारतीय एक्सपोर्ट पर 50% तक टैरिफ लगाने की घोषणा हुई। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, इससे निवेशकों में चिंता बढ़ी कि भाई भारत की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और आर्थिक विकास पर असर पड़ सकता है। जाहिर है, एक्सपोर्ट घटेगा तो कंपनियों की कमाई पर असर पड़ेगा। बिल्कुल। साथ ही जून तिमाही में कुछ जरूरी सेक्टर्स की कंपनियों के नतीजे भी मतलब उम्मीद से कम रहे। इसने माहौल को थोड़ा और ठंडा कर दिया। अच्छा, तो महंगे शेयर, टैरिफ की चिंता और फिर नतीजे भी उतने अच्छे नहीं, मतलब बिकवाली के लिए काफी कारण जमा हो गए। हाँ, ये सब मिलकर एक दबाव बना रहे थे। ये तो हुई बिकवाली की बात, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ भी है, जैसा सुनने में आया है। हाँ, क्या? ऐसा नहीं है कि विदेशी निवेशक पूरी तरह से भारत से मुंह मोड़ रहे हैं। जहां एक तरफ वो स्टॉक एक्सचेंज से पैसा निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो प्राइमरी मार्केट यानी आईपीओज में पैसा लगा भी रहे हैं। हाँ, ये बात सही है। इस साल अब तक आईपीओज में करीब 40,000 करोड़ का निवेश किया उन्होंने। जी, लगभग 40,000 करोड़। तो क्या मतलब है इसका? मतलब लिस्टेड शेयर महंगे लग रहे हैं, पर नई कंपनियों में पैसा लगाने को तैयार हैं। हाँ, लगता है आईपीओस की कीमतें उन्हें ठीक लग रही हैं। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इससे पता चलता है कि बिकवाली शायद पूरी तरह से भरोसे की कमी नहीं है। अच्छा, हाँ, ये वैल्यूएशन और बाहरी कारणों जैसे टैरिफ से ज्यादा जुड़ी हो सकते हैं। वो शायद मौजूदा लिस्टेड कंपनियों में थोड़ी सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन भारत की लॉन्ग टर्म स्टोरी या नई कंपनियों पर उनका भरोसा शायद अभी भी है। और एक बात और, जब एफपीआईज बेच रहे थे तब हमारे घरेलू निवेशक क्या कर रहे थे? हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि जब विदेशी निवेशक बेच रहे थे, तब हमारे घरेलू निवेशक जैसे म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईआईज वो खरीदार बने हुए थे। अच्छा, डीआईआईज खरीद रहे थे? जी हाँ, डीआईआईज ने अगस्त में 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी की, नेट खरीदारी। अरे वाह, तो उन्होंने बाजार को गिरने से बचाया एक तरह से। बिल्कुल, उन्होंने बाजार को कुछ सहारा जरूर दिया। ये दिखाता है कि घरेलू निवेशकों का भरोसा वो मजबूत है। तो आगे क्या लगता है, क्या ये बिकवाली जारी रहेगी या रुकेगी? देखिए, भविष्य की बात करें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर बातचीत सकारात्मक रहती है, टैरिफ का मसला सुलझता है, तो ये बिकवाली अस्थायी हो सकती है। मतलब एफपीआईज वापस आ सकते हैं? हाँ, उम्मीद तो यही है। देखिए, भारत की मजबूत आर्थिक विकास दर जो लगभग 6.5% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है, वो अभी भी दुनिया में सबसे तेज है। हाँ, ग्रोथ तो अच्छी है। तो ये मजबूत ग्रोथ और अपनी घरेलू मांग ये लंबे समय में निवेशकों को आकर्षित कर सकती है। तो सवाल उठता है, क्या ये गिरावट निवेश का एक मौका है? हाँ, ये मिलियन डॉलर सवाल है। हाँ, क्योंकि एक तरफ ऊंची कीमतें और अमेरिकी टैरिफ की चिंता है, दूसरी तरफ भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी और घरेलू निवेशकों का भरोसा। फैसला आसान नहीं है। बिल्कुल, निवेशकों को अपनी रिस्क लेने की क्षमता और निवेश के लक्ष्यों को देखकर ही फैसला लेना होगा। तो इस पूरी चर्चा के बाद आप क्या सोचते हैं? क्या मौजूदा गिरावट निवेश का सही समय है? नीचे कमेंट्स में बताएं। ऑप्शन 1, हाँ, ये खरीदने का अच्छा मौका है। ऑप्शन 2, नहीं, अभी और इंतजार करना चाहिए। कमेंट में ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 लिखें। हम जानना चाहेंगे आपकी राय। लेकिन एक बात और सोचने वाली है चलते चलते जी, क्या सिर्फ अच्छी ग्रोथ रेट ही विदेशी निवेश को लगातार खींचने के लिए काफी है, या भारत को वैल्यूएशन और व्यापार जैसे मुद्दों के अलावा अपनी बुनियाद मजबूत करने के लिए और किन क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा? ये भी एक अहम सवाल है। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए कई फैक्टर्स पर काम करना होता है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी फायदेमंद लगी होगी और एफपीआईज के इस रुख को समझने में कुछ मदद मिली होगी। द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम रोज ऐसी ही जानकारी लेकर आते हैं। नमस्ते। नमस्ते।